नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे वर्नालाइजेशन के दूसरे वीडियो के बारे में, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ वर्नालाइजेशन। मीन्स इसमें हम लोग ये जानेंगे ऐसी कौन कौन सी थियरी है जो वर्नालाइजेशन की व्याख्या करने के लिए दी गई हैं और इन थियरी का मेरिट और डिमेरिट क्या है। तो आज के टॉपिक पर आने के पहले हम लोग एक बार वर्नालाइजेशन के बारे में 1 मिनट में ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हम लोग थियरी पे आते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वर्नालाइजेशन, जिसको हम लोग बसंतीकरण के नाम से भी जानते हैं या इसी को चिलिंग इफेक्ट या लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसका मीनिंग यही था कि अगर हम लोग किसी प्लांट की सीड को सोविंग के पहले, बुआई करने के पहले 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करके 1 हफ्ते के लिए रख दें, 10 दिन के लिए, और उसके बाद उस सीड की बुआई करते हैं, तो उस सीड में फ्लावरिंग, जो प्लांट ग्रो करेगा, तो फ्लावरिंग समय से पहले हो जाती है। मीनिंग कि अगर कोई बाई एनुअल प्लांट है, द्विवर्षीय कोई पौधा है, और उसको अगर हम लोग सीड को बोने के पहले लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करके बोते हैं, तो बाई एनुअल पौधा जो होगा वह एनुअल पौधे की तरह बिहेव करता है। इसके पीछे का रीजन वैज्ञानिकों ने माना कि जब हम सीड को लो टेम्परेचर पर ट्रीट कर देते हैं, तो उसमें जो फ्लावर्स इनिशिएशन से रिलेटेड जो फैक्टर होता है वो इंड्यूस हो जाता है और फ्लावरिंग हार्मोन समय से पहले बन जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि वर्नालाइजेशन के बारे में खोजा किसने, सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था, तो क्लिपर्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले व्हीट में अध्ययन किया और इस बात को बताया कि अगर हम लोग सीड को लो टेम्परेचर ट्रीट कर दें, तो हम लोग जो समर व्हीट है उसको स्प्रिंग मौसम में ही प्राप्त कर सकते हैं। रही बात वर्नालाइजेशन शब्द को देने की, तो वर्नालाइजेशन जो शब्द था उसको लिसेंको नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब वर्नालाइजेशन जो शब्द है वह वर्नस शब्द से लिया गया है। इसका मीनिंग यही होता है कि हम किसी भी प्लांट को या सीड को स्प्रिंग मौसम में, मतलब फ्लावरिंग कंडीशन में, उसको स्टिमुलेट कर दें। इसके बाद हम लोग जाने थे कि वर्नालाइजेशन का महत्व क्या है। तो वर्नालाइजेशन का महत्व हम लोग तमाम सारा पॉइंट पर, जिसमें कुछ था कि हम लोग वर्नालाइजेशन से अर्ली फ्लावरिंग ले सकते हैं, पौधे को कोल्ड के अगेंस्ट, मतलब अगर प्लांट है उसमें कोल्ड या ठंडे की अगर लगने की समस्या है तो कोल्ड के अगेंस्ट रेसिस्टेंसी ला सकते हैं, फंगल डिजीज के अगेंस्ट रेसिस्टेंसी ला सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को उसको बढ़ा सकते हैं। तमाम सारे पॉइंट हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। अब अगर हम लोग आज की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ वर्नालाइजेशन, मीनिंग ये हो गया कि वर्नालाइजेशन की व्याख्या करने के लिए कौन कौन सी थियरी दी गई है। तो आज हम लोग 2 थियरी के बारे में पढ़ेंगे। पहले का नाम है फेजिक डेवलपमेंट थियरी और दूसरी थियरी का नाम है हार्मोनल थियरी। ये दोनों थियरी अपने अपने तरीके से वर्नालाइजेशन की व्याख्या करती हैं और इन दोनों थियरी का अपना अपना मेरिट और डिमेरिट है। तो हम लोग एक एक करके दोनों थियरी के बारे में जानते हैं। देखिए, पहला है फेजिक डेवलपमेंट थियरी। इस थियरी को देने का श्रेय किसको जाता है, तो लिसेंको वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या लिखा है, दिस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय लिसेंको इन 1934। मीनिंग फेजिक डेवलपमेंट थियरी को लिसेंको नामक वैज्ञानिक ने 1934 में दिया था। ये थियरी 5 पॉइंट में वर्नालाइजेशन की व्याख्या करती है। पहला क्या है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर 2 डिस्टिंक्ट फिनोमेना या प्रोसेस। मीनिंग कि पौधों में वृद्धि और विकास 2 अलग अलग प्रक्रिया है, 2 अलग अलग फिनोमेनन है। ऐसे सामान्य में हम लोग पहले से जान रहे होंगे कि ग्रोथ या वृद्धि का तात्पर्य क्या है, किसी भी प्लांट, किसी पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन में समय के साथ जो चेंजेज होते हैं उसको हम लोग सामान्य वे में
ग्रोथ कहते हैं। और डेवलपमेंट का मीनिंग होगा किसी भी प्लांट में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में समय के साथ जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रकार के चेंजेज होते हैं उसको होल चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। तो इस थ्योरी के अनुसार ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ एनुअल सीड प्लांट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फेजेज। मीनिंग अगर हम लोग किसी एनुअल प्लांट के सीड को ग्रो कराते हैं तो उसमें जो तमाम सारी फेजेज आती हैं, प्रावस्थाएं आती हैं, वो एक निश्चित क्रम में होती है। मीनिंग पहले से निर्धारित है कि मतलब इस फेज के बाद दूसरी फेज आएगी, तीसरी फेज आएगी, चौथी फेज आएगी। अगला है फेज ऑलवेज प्रोसीड स्ट्रिक्ट सीक्वेंस। और प्रत्येक फेज जो होती है एक नियम से स्ट्रिक्टली आगे बढ़ती है। जैसे अगर सिंपल वे में हम लोग देखें तो सीड की अगर हम लोग सोविंग कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, तो उनमें कौन कौन से स्टेप, कौन कौन सी घटनाएं किस वे में होंगी, यह घटनाएं बिल्कुल स्ट्रिक्टली नियमबद्ध तरीके से होती है। थियरी इस बात को मानती है। और अगला है फेज रिक्वायर डिफरेंट एक्सटर्नल कंडीशन। और किसी भी प्लांट की ग्रोथ में जो तमाम सारे प्रावस्थाएं फेज होती हैं, प्रत्येक फेज किसी न किसी एक्सटर्नल फैक्टर से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रभावित होती है। जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तमाम सारे फैक्टर्स को प्रभावित करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और लास्ट पॉइंट है टू फेज इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट। और दो जो कॉमन फेज है जो डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, तो पहला है थर्मोफेज, थर्मो मतलब हीट से तात्पर्य, और दूसरा फोटोफेज, फोटो मतलब लाइट। तो थर्मोफेज क्या होता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और फोटोफेज डिपेंड ऑन जो कि लाइट। तो ये थियरी का ये जो कि कॉन्सेप्ट था। अब इस थियरी में अच्छाइयाँ क्या क्या बताई गई, तो पहला पॉइंट है सेक्वेंशियल स्टेजेज। ये थियरी ये मानती है कि किसी भी प्लांट में जो ग्रोथ होता है वह एक सीक्वेंस में, एक क्रमबद्ध होता है। और इस बात को तमाम जो मॉडर्न प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं इस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा, ईच फेज इज प्री डिटरमाइंड। किसी भी प्लांट की ग्रोथ में जितने फेजेज हैं वो फेजेज पहले से निर्धारित हैं। मीनिंग उसको हम लोग किसी फैक्टर से परिवर्तित नहीं कर सकते। ये पहले से निश्चित है कि कौन सी फेज सबसे पहले आएगी, कौन सी फेज बाद में आएगी, ये पूर्व निर्धारित है। और तीसरा पॉइंट इनका था थियरी का अच्छाई में कि इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व। अब प्रत्येक फेज में, प्रत्येक अवस्था में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में कोई न कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है। मीनिंग जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, वाटर है, सॉइल, ये हर सब के सब फैक्टर क्या करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। अब इस थियरी की, फेजिक डेवलपमेंट थियरी की कमियां क्या थी, तो पहला पॉइंट क्या था, स्ट्रिक्ट सीक्वेंस। ये थियरी ये मानती है कि जो ग्रोथ डेवलपमेंट होता है एक स्ट्रिक्टली एक नियमबद्ध होता है हर प्लांट के केसेज में। जबकि तमाम जो अध्ययन किए गए, तमाम प्लांट जो मतलब फिजियोलॉजिस्ट हैं वह इस बात से सहमत नहीं है। मतलब तमाम ऐसे प्लांट हैं जिनमें जो फेजेज है वह सेम नहीं है और वह स्ट्रिक्टली एक सीक्वेंस में नहीं, उनमें कुछ न कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। दूसरी कमी थी रिवर्सिबिलिटी रिस्क। प्लांट ग्रोथ के दौरान ये जो वर्नालाइजेशन की प्रोसेस है, तो इनमें ये देखा गया कि रिवर्सिबिलिटी का रिस्क हमेशा बना रहता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर कोई प्लांट का सीड है उसको हम लोग कोल्ड टेम्परेचर पे रखते हैं, और कोल्ड टेम्परेचर पे रखने के बाद अगर तुरंत हम लोग उसको हाई टेम्परेचर दे देते हैं तो उसके अंदर वर्नालाइजेशन का गुण समाप्त हो जाता है। एक रिस्क यहाँ हमेशा बना है कि जब हम कोल्ड टेम्परेचर पर ट्रीट किए तो जब उसकी हम बुआई कर यूज कर रहे हैं तो टेम्परेचर हमारा नॉर्मल होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो प्रोसेस हमारी रिवर्स हो जाएगी, मतलब क्या होगा, वर्नालाइजेशन का गुण खत्म हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है, सबसे बड़ी कमी एक तरीके से देखा जाए, इग्नोर्ड जेनेटिक्स। मतलब फिजिक डेवलपमेंट थ्योरी क्या करती है, जेनेटिक्स को नहीं फॉलो कर। जेनेटिक्स का मीनिंग कि प्लांट के अंदर क्या है, डीएनए में या सीड में क्या है, डीएनए मौजूद है, तो
प्लांट की ग्रोथ के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए तमाम सारी चीजें क्या है उसके डीएनए में, उसके केंद्र में मौजूद है। तो ये चीजें जेनेटिकली ही निर्धारित होती है, जबकि ये थियरी इस बात को नहीं मानती। अब हम लोग आते हैं दूसरी थियरी पर। इसका नाम है हार्मोनल थियरी। हार्मोनल थियरी को देने का श्रेय जाता है, दो वैज्ञानिक हैं, लैंग और मेल्कर्स, 1947। मीनिंग हार्मोनल थियरी को 1947 में लैंग और मेल्कर्स नामक दो वैज्ञानिक ने दिया था। इनका क्या मानना था कि इनका ये मानना था कि कैपिटल ए क्या यहाँ पे कोई प्रिकर्सर है जो चेंज हो जाता है बी में ड्यूरिंग कोल्ड ट्रीटमेंट। मतलब ए कोई प्रिकर्सर है, जब उसको हम लोग लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो वह बी में चेंज हो जाता है, और बी को जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन पे रखते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं बी को, तो बी सी में चेंज हो जाता है। और सी क्या है, तो सी वर्नालिन मतलब प्लांट हार्मोन है जो फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। ऐसा इस थियरी का मानना था। अब देखिए इस थियरी को हम लोग सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये थियरी क्या मानती, कैपिटल ए क्या है मतलब कोई प्रिकर्सर, मतलब सीड के अंदर ए कोई, मान लिया जाए कि ए कोई प्रिकर्सर है, और जब सीड को हम लोग लो टेम्परेचर पर एक हफ्ते के लिए रखते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ए क्या होता है, वो मान लिया कि ए किसमें चेंज हो गया, बी में। बी का नेचर थर्मोस्टेबल है। अब जो बी है, बी को अगर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं तो बी किस में बदल गया, सी में। और सी क्या है, तो सी वर्नालिन मतलब हार्मोन है, फ्लावरिंग हार्मोन है। इस थियरी का मानना था कि वर्नालिन नाम का एक हार्मोन बनता है जो फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, और सी के बनने से फ्लावरिंग क्या होती है, अर्ली हो जाती है। इसका स्टेबल फीचर है। लेकिन एक पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि जब ए से बी का फॉर्मेशन हुआ, तो अगर हम लोग बी को हाई टेम्परेचर पे रख देते हैं तो सी की जगह क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। डी मीन्स क्या हो गया, डी वर्नालाइजेशन। अभी हम लोग पढ़े, या उस दिन इसके पहले वाले वीडियो में भी पढ़े थे, डी वर्नालाइजेशन का मीनिंग क्या हो गया कि अगर कोई प्लांट का सीड है उसको हम लोग लो टेम्परेचर पर ट्रीट कर दिए, और अगर हम लोग कंडीशन नॉर्मल नहीं रखेंगे, उसको तुरंत हाई टेम्परेचर पे रख देंगे, तो सीड के अंदर से वर्नालाइजेशन का गुण जो होता है वह समाप्त हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डी वर्नालाइजेशन। तो यही चीज यहाँ बताया गया कि ए को जब हम लोग लो टेम्परेचर पर ट्रीट कर रहे हैं तो बी का फॉर्मेशन हो रहा है। बी को अगर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें तो सी बनेगा, मतलब कि बी का कन्वर्जन नॉर्मल टेम्परेचर पर वर्नालिन हार्मोन में हो जा रहा है और इससे फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन अगर हम लोग बी को हाई टेम्परेचर पे रख दें तो डी का फॉर्मेशन हो जाता है, और डी क्या करता है, वर्नालाइजेशन के गुण को खत्म कर देता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डी वर्नालाइजेशन। अब हम लोग जानते हैं कि इस थियरी की मेरिट क्या है, अच्छाइयाँ क्या क्या है। पहला है एक्सप्लेन ट्रांसलोकेशन। मतलब ये थियरी इस चीज की व्याख्या करती है, मानती है कि जो कोल्ड है या जो लो टेम्परेचर है वह फ्लावरिंग को इंड्यूस कर रहा, फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा। मतलब कोल्ड टेम्परेचर से कुछ ऐसा ट्रांसलोकेशन हो रहा है जो आगे चल करके अर्ली फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है। दूसरी इसकी अच्छाई है सिंप्लीफाई फैक्टर। मतलब दूसरे पॉइंट का मीनिंग है कि ये थियरी ये मानती है कि केमिकल इंड्यूस फ्लावरिंग, मतलब दूसरे पॉइंट की मीनिंग ये है कि कुछ ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसा केमिकल है जो लो टेम्परेचर पे रखने से एक्टिव हो जा रहा है और वही फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है। तीसरा है ब्रिज पाथवे, मीनिंग वन फैक्टर लिंक टू अदर। मीनिंग इस टोटल मतलब प्लांट के सीड को लो टेम्परेचर पे रखने से लेकर के फ्लावरिंग तक के बीच तमाम सारी अलग अलग प्रावस्थाएं आती हैं। तो ये सब प्रावस्थाएं आपस में एक दूसरे से लिंक है, जुड़ी हुई है। इस बात को भी तमाम जो मॉडर्न प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हो मानते हैं। अब हम लोग देखते हैं 3 पॉइंट में कि ये इस थियरी की कमी क्या, हार्मोनल थियरी में कमियां क्या क्या थी। तो सबसे बड़ी पहली कमी क्या है, अनआइडेंटिफाइड सब्सटेंस।
मीनिंग इन्होंने जो बताया था इनके बाद तमाम वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से अध्ययन किया, लेकिन उनको कोई वर्नालिन नाम का कोई हार्मोन प्राप्त नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी कमी थी। इन्होंने जो माना था कि नहीं वर्नालिन नाम का कोई हार्मोन बनता है, लेकिन केमिकली ऐसा कोई सब्सटेंस किसी वैज्ञानिक को नहीं प्राप्त हुआ। दूसरी कमी थी इग्नोर जेनेटिक्स। अभी हम लोग थियरी में पढ़े, ये थियरी भी आनुवंशिकता को नहीं मानती है, क्योंकि मीनिंग की वर्नालाइजेशन में जो तमाम सारी प्रक्रियाएं हैं जो एक सीक्वेंस में प्रोसेस हो रही है, तो क्या ये सब के सब पहले से क्या है उसके डीएनए में मौजूद है, इस बात को थियरी नहीं मानती है। और तीसरा हाइपोथेटिकल। अभी हम लोग पढ़े कि यह थियरी केवल एक परिकल्पना है, वैज्ञानिक की कल्पना मात्र है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे देखें कि वर्नालिन नाम का कोई सब्सटेंस नहीं मिलता है। तो इसका मीनिंग क्या, इन्होंने एक ऐसा केवल मान्यता थी इनका, इन्होंने कोई मान लिया था कि नहीं लो टेम्परेचर पे रखने से ऐसा कोई पदार्थ बनता है। तो ये आज के दोनों थियरी की मेरिट और डिमेरिट थी। अब अगर हम लोग आज के थियरी को एक लाइन में अगर समरी के रूप में देखें 1 मिनट में, तो मैकेनिज्म ऑफ वर्नालाइजेशन का मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है कि ऐसी कौन कौन से थियरी है जो वर्नालाइजेशन की व्याख्या करने के लिए दी गई है। तो इसमें 2 थियरी सबसे प्रमुख है। पहला फेजिक डेवलपमेंट थियरी। तो फेजिक डेवलपमेंट थियरी को लिसेंको नामक वैज्ञानिक ने 1934 में दिया था। ये थियरी ये मानती है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट 2 अलग अलग चीजें हैं, और पौधों में जो तमाम सारी ग्रोथ की अवस्थाएं आती हैं वह एक निश्चित और एक बिल्कुल ऑर्डरली क्रम में होती हैं। हार्मोनल थियरी आती है। हार्मोनल थियरी को लैंग और मेलकर नामक वैज्ञानिक ने 1947 में दिया था। इस थियरी का मानना यह था कि जब हम किसी प्लांट के सीड को लो टेम्परेचर पर रखते हैं तो उनमें कोई एक ऐसा पदार्थ बनता है जिसको अगर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें तो वो वर्नालिन नाम का हार्मोन बनाता जो फ्लावरिंग को इंड्यूस करता। मीनिंग ये थियरी मानती है कि प्लांट के सीड में कैपिटल ए मान लिया कि ए कोई प्रिकर्सर है, जब इसको हम लोग लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो इससे बी का फॉर्मेशन होता है। बी को अगर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं तो सी का फॉर्मेशन होता है, और सी ही क्या है वर्नालिन नाम का हार्मोन है जो फ्लावरिंग को बढ़ाता है। अगर बी को हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे न रख करके हाई टेम्परेचर पर रख देते हैं तो सी की जगह डी का फॉर्मेशन हो गया, मीनिंग कि सीड के अंदर से वर्नालाइजेशन का गुण समाप्त हो गया। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, पसंद आती है, और आप लोग चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट को जरूर करिए। धन्यवाद।